आनंद जी, आपका स्वागत और धन्यवाद। तो एक एक करके अब बाहर आने का सिलसिला शुरू हुआ है। आप इसको किस तरह प्रकार से देखते हैं? कोई उल्लास, उत्साह, कोई उत्तेजना आपके भीतर है या फिर आप इसको एक सामान्य बात मानते हैं? भारतीय जनता पार्टी इसको विशुद्ध रूप से। दुबे जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जी, मेरी आवाज आपने ऑडियो शायद बंद कर रखा है, ऑन करें ऑडियो। शायद कोई टेक्निकल। यस, हाँ, प्लीज गो अहेड। अब आपकी आवाज आ रही, बोलिए। नहीं, मैं मेरे यहां से बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं ब्रिजेश जी, भारतीय जनता पार्टी इस पूरी प्रक्रिया को विशुद्ध रूप से न्यायिक दृष्टिकोण से देख रही है और मुझे लगता है सभी को इसी दृष्टिकोण से देखने की भी आवश्यकता है। ये कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चलना, कार्रवाई होना, जमानत मिलना और फिर जेल जाना, सजा होना, निर्दोष है तो बरी हो जाना, ये न्यायिक प्रक्रिया का अंग है। आजम खान हो या इरफान सोलंकी हो, उनको कोर्ट से जमानत मिली है। इसका अर्थ ये नहीं, मैंने पहले भी कहा था, इसका अर्थ ये नहीं है कि कोर्ट ने उनको बेदाग साबित कर दिया है कि नहीं वो एकदम बरी हो चुके हैं और उनके ऊपर कोई अपराध नहीं है। वो सारी चीजें, आजम खान साहब को तो एक मामले में सजा भी हो चुकी है जिसके लिए वो ऊपरी अदालत में गए हैं। तो समाजवादी पार्टी, कल आपने उस दिन भी देखा और आज भी समाजवादी पार्टी में ही बेचैनी है। इन्हीं को नहीं समझ में आ रहा कि ये सोच रहे कि आखिर हमारे विधायक जो रहे या हमारे नेता, उनकी जमानत क्यों हो रही है। ये इसी बात से चिंतित है। अब इनकी चिंता का कारण क्या है ये तो इनको समझना पड़ेगा। उधर आजम खान साहब के जो समर्थक रहे वो अलग ही नारे लगा रहे थे। आजम खान साहब कोई आया नहीं, कोई रिसीव ठीक है सर, खेलो सर, कंटिन्यू सर। ये तो मैंने खेलो सर, मैं कहां रोक रहा हूं? वो तो मैंने परसों भी कहा था। सर, मैं तो ये सोच रहा हूं कि इरफान सोलंकी कब साहब कहे जाएंगे। भी कह रहा हूं, नहीं, इरफान सोलंकी भी विधायक रहे भाई। अरे हम क्यों उनके लिए उल्टा सीधा बोले? अरे अब समाजवादी पार्टी जो बोलना है बोले। वो तो न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, ऐसी मोहब्बतें, प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। अगर अपराधी होंगे कोर्ट दोषी। सर, मैं दावे से कहता हूं कि यशराज फिल्म वाले भी इतनी इमोशनल स्क्रिप्ट नहीं लिख पाएंगे जितनी मुसलमानों के लिए आप इस समय बोल रहे हैं। ब्रिजेश जी, इतनी बढ़िया तरीके से डिबेट जो है, मुझे तो नहीं लगता है कि फिल्मी दुनिया का कोई प्रोड्यूसर कर पाएगा जितनी बढ़िया तरीके से आप डिबेट कराते हैं और चुन चुन के मुद्दे लाते हैं। यह भी कोई मामूली चीज नहीं है। और समाजवादी पार्टी हमेशा आपकी डिबेट में फंस जाती है आके। उनको समझ में ही नहीं आता है कि क्या बोलना है। अब देखिए, उनके नेता अखिलेश यादव जी भारी दबाव के बीच में रामपुर जाने वाले हैं, मैंने ऐसा सुना है। मुझे पता नहीं, वर्मा जी बता देंगे, लेकिन भारी दबाव में जा रहे हैं, ऐसा आज चर्चा थी। तमाम लोग चर्चा कर रहे थे, थैंक यू सर। लोग भी चर्चा कर रहे थे। बड़ा दबाव पड़ गया अखिलेश जी पे, उनको जाना पड़ रहा है। जी, और लाइटेस्ट अशरफ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत